साथियों को मेरा नमस्कार। और आज मैं आपसे कुछ मांगने वाला हूँ, और वो आपके और आपके बच्चों के भविष्य के लिए है, खासकर इस दिल्ली देहात के लिए। पिछले 15 से 20 साल जितनी भी सरकारें रही हैं, कांग्रेस, बीजेपी या और तमाम स्टेट की सरकारें रही हैं, उन्होंने दिल्ली देहात को बड़ा इग्नोर किया है। आप सुनते आए होंगे कि आपके क्षेत्र में, आपके गांव में लैंड पूलिंग पॉलिसी आने वाली है। आप सुनते आए होंगे काफ़ी सालों से कि आपके यहाँ मास्टर प्लान आने वाला है। पहले मास्टर प्लान 2021 की चर्चा हुआ करती थी, लेकिन 2021 तो जा चुका है। जब 20 साल का मास्टर प्लान पहले घोषित किया जाता है तो उसमें बताया जाता है कि हम इस 20 साल में क्या करने वाले हैं। लेकिन 2000 में जो मास्टर प्लान बना था, 2000 के आसपास, 2002 2001 में जो मास्टर प्लान बना था, जिसका नाम दिया गया था 2021 मास्टर प्लान, तो 2021 तक क्या क्या हो जाना चाहिए था, आपके गांव में क्या क्या हो जाना चाहिए था, आपके एल जोन में, आपके लैंड पुलिंग पॉलिसी के तहत आपके खेतों में क्या बन जाना चाहिए था, किस तरीके से प्लान डेवलपमेंट होना चाहिए था, वो सारी चीज़ें मास्टर प्लान के तहत आती है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज 20 साल गुजर चुके हैं उन बातों को, और आज हम 2023 में बात कर रहे हैं। 2021 का मास्टर प्लान जा चुका है, और 2 साल लेट 2041 का मास्टर प्लान अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है। और पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से मार्केट में मंदी है, ज़मीनों के भाव, कोड़ियों के भाव है, लेकिन इसी के साथ साथ दिल्ली के आसपास का जितना भी क्षेत्र है, चाहे वो गाज़ियाबाद हो, चाहे वो नोएडा हो, चाहे वो फरीदाबाद हो, चाहे वो गुरुग्राम क्यों ना हो, वहाँ पर ऐसा क्या हुआ पिछले 10-15 सालों में कि जहाँ पर इतने करोड़ों में ज़मीनें बिकी और इतना डेवलपमेंट हुआ कि वहाँ पे फ्लैट्स बन चुके हैं, वहाँ पे पॉलिसियाँ धरातल पर आ चुकी है। लेकिन दिल्ली देश की राजधानी है। राजधानी होने के बावजूद भी दिल्ली के गांव का किसान आज भी उसका इंतज़ार कर रहा है कि उसको इसका हक कैसे मिले। इतने सालों से कभी ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण जो गांव है, वो लोग धरना देते रहे, आवाज़ उठाते रहे कि जी हम अपने खेतों में कुछ करना चाहते, हमें मंजूरी दो। लेकिन 20 साल गुजर गए, किसी भी चीज़ की मंजूरी तक नहीं मिल पाई। लोग एक बार आस लेके बैठे थे कि हमारे खेतों में अब द्वारका फेज़ 2 अप्रूव हुआ है। 2013 में तेज़ी आई, 17 के आसपास एक मार्केट में सिर्फ बातों की तेज़ी आई, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं होता दिखाई दिया हमें। बड़े अफसोस की बात है कि आप लोग देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं, और उस राजधानी का ये हाल है कि अगर कॉलोनियों की बात करें तो झुग्गियाँ बस्तियाँ हैं, झुग्गी बस्ती, अनऑथोराइज्ड कॉलोनी। अगर देश में अगर बात करें तो दिल्ली स्लम्स की दिल्ली बन चुकी है, अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज की दिल्ली बन चुकी है। ऐसी देश की राजधानी होती है? किसी देश की ऐसी राजधानी देखी है क्या आपने? ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्या चल रहा है कि इतनी देरी की जा रही है? ये सारी चीज़ें समझ से परे हैं। लेकिन आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। आज आपकी ज़मीनों के भाव 10, 15, 20 करोड़ रुपए प्रति एकड़ का भाव आपको मिलना चाहिए था, लेकिन आज भी आपकी ज़मीनें 2, 1.5, 1, 2.5, 3 करोड़ रुपए के एकड़ में पूछी जा रही है। तो ये आपके साथ अन्याय है, दिल्ली के किसान के साथ अन्याय है। क्या किसी षड्यंत्र के तहत आपकी ज़मीनों को सस्ते दामों में लूटा जा रहा है? कि लोगों को इतना परेशान कर दो, ग्रामीणों को इतना परेशान कर दो, इनकी इतनी लेट लतीफ़ी कर दो कि ये लोग सोचेंगे यहाँ पे कुछ होने वाला है नहीं, और जिसको ज़रूरत आन पड़ती है गरीब आदमी को, अपनी ज़मीन को सस्ते दामों में बेच देता है। क्या ये सारी चीज़ें चल रही हैं? किसी भी अखबार में एक समय ऐसा होता है, पिछले 10 सालों की अगर बात करें तो कुछ महीने अखबारों में खबरें शुरू हो जाती है
कि जल्द ही धरातल पर पॉलिसी आने वाली है। तो क्या होता है उसके पीछे की कहानी? ये बहुत सारी तमाम बातें सोचने और समझने की है। लेकिन आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि किसी भी मंत्री ने आपकी बात नहीं सुनी, ना किसी नेता ने आपकी बात सुनी। अगर दिल्ली की इन पॉलिसीज़ की बात की जाए तो हमारे अर्बन मिनिस्टर जो है वो है माननीय हरदीप पुरी साहब। कई बार वो क्षेत्र में बीजेपी की रैलियां लेकर आए हैं चुनाव के दौरान, लेकिन उसके बाद कहीं नज़र नहीं आए। किसानों ने कई बार उनके ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया है कि आप लैंड पुलिंग पॉलिसी को पास कीजिए, ऐसी सुविधाजनक इसको बनाइए कि किसानों को इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। आप जीडीए पॉलिसी, ग्रीन डेवलपमेंट पॉलिसी को भी अप्रूव कीजिए, क्योंकि उसमें कुछ अड़ंगा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन बार बार मीटिंग करने के बाद, बार बार मिन्नतें करने के बाद उनकी एक भी नहीं सुनी गई, जिसका नतीजा ये है कि आपकी ज़मीनों के भाव कौड़ियों के भाव है। अगर आप 10, 15, 20 करोड़ रुपए का किला चाहते हैं, एकड़ चाहते हैं, वो उन्नति प्रगति आपने क्षेत्र में देखना चाहते हैं, तो आपको अपनी आवाज़ को हरदीप पुरी जी के पास पहुंचाना पड़ेगा। लेकिन आज मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं कि आज ही पहुंचाओ, उसके पीछे एक विशेष कारण है। आज माननीय मंत्री जी का जन्मदिन है और जन्म दिवस पर उनको ढेरों शुभकामनाएं मिल रही है। लेकिन आप उनके ट्विटर हैंडल पर जाके देखेंगे, आप उनके फेसबुक पे जाके देखेंगे, वो उन शुभकामनाओं को ग्रहण कर रहे हैं और उनके बारे में लिख रहे हैं कि थैंक यू फॉर विशिंग मी ऑल एंड ऑल। उसके नीचे अगर आप ध्यान देंगे तो कमेंट सेक्शन में उनके पास कमेंट ही नहीं है। मेरे ख्याल से आप सब लोगों में से कोई भी भाई पोस्ट डालता है कि उसके पीछे 100, 200, 300 कमेंट आ जाते हैं। लेकिन देश के माननीय मंत्री साहब जो कैबिनेट मिनिस्टर भी है, उनकी पोस्ट पर सिर्फ चंद से लाइक और कोई 2, 4, 5 कमेंट्स ही आते हैं। ये बड़ी शर्म की बात है उनके लिए। आज आप सब लोग एक काम कर सकते हैं, हरदीप पुरी साहब की जितनी भी बर्थडे विशेज़ है, पहले तो हम बर्थडे विश करेंगे। जैसे मैंने ट्वीट किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने कहा हैप्पी बर्थडे टू द मोस्ट फेलियर मिनिस्टर इन कैबिनेट ऑफ मोदी। आज तक के इतिहास में आप सबसे फेलियर मिनिस्टर हैं मोदी जी की कैबिनेट के, क्योंकि आप इतने सालों से लैंड पुलिंग और जीडीए पॉलिसी के ऊपर बैठे हैं। आपके पास पावर है, आप चाहे तो 1 महीने के अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है करने की, या फिर तमाम बिजनेस के कारण हो सकते हैं। लेकिन हम किसान तो अपनी बात आपके लिए आप तक पहुंचाना चाहते हैं, आपने नहीं सुनी, तो हम आपको इस अंदाज में हैप्पी बर्थडे विश करेंगे। मैंने कहा हैप्पी बर्थडे हरदीप पुरी साहब, आप सबसे फेलियर मिनिस्टर हैं मोदी कैबिनेट के, और आप इन पॉलिसीज़ पर कुंडली मार कर बैठे हैं। तो कुछ इस अंदाज में आप लोग अपने अपने विचारों को अपने अपने तरीके से उनके कमेंट में लिख सकते हैं। तो मैं अनुरोध करता हूँ आप सभी साथियों से, जितने भी भाई जिस जिस गांव से हैं, सभी हरदीप पुरी जी के ट्विटर हैंडल पर जाइए और उस पर कमेंट कीजिए, उनको टैग कीजिए, उनको कमेंट सेक्शन में लिखिए कि हैप्पी बर्थडे मोस्ट फेलियर मिनिस्टर। आज के दिन किया हुआ कमेंट, क्योंकि उनका बर्थडे है, वो उनके दिल और दिमाग में बैठेगा, वो उनके जहन में बैठेगा कि यार सब लोग तो मुझे अच्छा अच्छा विशेष दे रहे हैं, कम से कम जन्मदिन के दिन वाले दिन तो ऐसा मत बोलते। तो हम ही पूरे देश में, हम ही दिल्ली के ग्रामवासी ऐसा लिख रहे हैं, वो उनके सेक्रेटरी साहब भी देखेंगे, वो उनके ट्विटर हैंडल जो संभालते हैं वो भी देखेंगे, और ट्विटर वो खुद भी देखते हैं तो वो भी पढ़ेंगे, और वो सोचेंगे, रात को सोते वक्त उनके जहन में ये बात आएगी कि यार पूरे देश ने मुझे बर्थडे विश किया है, लेकिन दिल्ली के क्षेत्र के ये लोग लैंड पुलिंग पॉलिसी और जीडीए वाले ये क्या चाहते हैं, क्या मैटर है ये। तब उनको सोचना पड़ेगा कि मेरे जन्मदिन वाले दिन भी
इन लोगों ने मुझे ऐसा लिखा और बोला है, तो कुछ इसके बारे में वो विचार करेंगे। अभी तक ना तो है ही, हमसे छीनेंगे क्या? अभी तक ना तो है ही, इतने साल हो चुके हैं। लेकिन आपका एक कमेंट उनके दिल, दिमाग और जहन में इस मुद्दे को पैदा कर सकता है। ये कमेंट आपकी जिन पॉलिसियों में तेजी ला सकता है। ये एक कमेंट उनके दिल दिमाग में छा सकता है। ये एक कमेंट उनके सेक्रेटरी और ऑफिस वाले लोगों को ये बतला सकता है कि आपको इन पॉलिसीज पर जल्दी से जल्दी काम करना ही पड़ेगा। तो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप सब लोग, आपके घर में जितने भी फ़ोन हैं, सारे फ़ोनों से अलग अलग कमेंट कीजिए कि हैप्पी बर्थडे मोस्ट फेलियर मिनिस्टर साहब, आप हमारी देश की राजधानी को अवैध कॉलोनियों में घुसा रहे हो, आप प्लान डेवलपमेंट नहीं करने दे रहे दिल्ली में। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी अपने तरीके से लिखें, तो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा होगा। ना तो है ही यार, निराशा तो लगी ही हाथ है, लेकिन एक उम्मीद की किरण है कि आज आपके कमेंट्स को एक अलग दर्जा मिल सकता है, उनको पढ़ा जा सकता है, उनके ऊपर विचार किया जा सकता है। आप सभी ने इतनी देर मेरे को सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।